all, welcome back to my YouTube channel Shine with Bhumika, and today I am going to start the fourth part of the income from salaries. So let's start it. So today I am come with questions, okay, on tax in each of the following cases. So यहाँ पर आपको नेम दिए हुए हैं एम्प्लॉय के PQRST, ओके. सो द क्वेश्चन में जो है आपको और क्या दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, PQRST की, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन ऑन सेल्स 2%, हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है और प्लेस ऑफ वर्क दिया हुआ है, ओके. एम्प्लॉय T इज पेड डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Employee S resides in his own house whose annual fair rent is 30,000. ओके. सो अब हम क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फाइन. हाउस रेंट अलाउंस for assessment year 2020-21. ओके. सो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेंट हाउस रेंट अलाउंस जो है कैसे फाइंड किया जाता है. ओके. सो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं हमारे पास, 5, PQRST. ओके. सो PQRS और यहाँ पर लिख देती हूँ T. ओके. थोड़ा अमाउंट छोटा छोटा लिखूंगी, पर मैं आपको बोलकर बता दूंगी, सो आपको पता लग जाएगा. यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स. ओके. PQRS, गड़बड़ हो गया, S एंड लास्ट है T. ओके. सो सबसे पहले HRA कितना रिसीव्ड हुआ है, हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में. हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है आपको लास्ट थर्ड पर. सो लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड. P का कितना दिया हुआ है, 5,000, एंड R का दिया हुआ है हमें 25,000, एंड सॉरी Q का दिया हुआ था 25,000 एंड R का दिया हुआ है 6,000, एंड S का दिया हुआ है 20,000, एंड फिर T का दिया हुआ है 15,000. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक सो. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मेट्रो सिटी है तो क्या होगा, 50% ऑफ द सैलरी, एंड अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो देन 40% ऑफ सैलरी. सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है सैलरी, वो होल ईयर की है. उसे आप ये नहीं मान रहे कि वो बेसिक सैलरी है, वो सैलरी है. ओके. क्योंकि बेसिक सैलरी की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ. बेसिक सैलरी क्या होता है, जो फिक्स अमाउंट एक एम्प्लॉय को पे किया जाता है मंथली बेसिस पर, उसे बेसिक सैलरी बोलते हैं. ये सैलरी दिया हुआ है आपको. सो 40% या 50%. तो P कहाँ रहता है, इंदौर में. सो इट्स नॉट अ मेट्रो सिटी. सो 40% ऑफ सैलरी फॉर P, 40% और 50% ऑफ सैलरी.
ओके। सो 40% सबसे पहले जो है 40% ऑफ सैलरी ऑफ पी कितना होगा 16,000, 40,000 का 40% 16,000। देन क्यू कितना हो जाएगा, क्यू का रहता है जयपुर में, जयपुर कोई मेट्रो सिटी नहीं है, तो 50,000 का 40%, सॉरी 40% 20,000, राइट। देन आर का रहता है कोटा में, कोटा कोई मेट्रो सिटी नहीं है, सो 40% ऑफ 60,000 24,000, ओके। एंड एस का रहता है दिल्ली में, और दिल्ली क्या है मेट्रो सिटी, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा 50%, ये भूलिएगा मत आप, ओके। तो 50% क्या होगा 70,000 का, कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर पे, तो आपको अमाउंट मिलेगा 37500, ओके। नेक्स्ट टी रहता है मुंबई में, तो 50% ऑफ 50,000 एंड यू विल गेट 31500, ओके। देन मैंने क्या बताया था आपको लास्ट में, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन में आपको रेंट पेड जो है गिवन है, ध्यान से देखिए लास्ट सेकंड, सो रेंट पेड 6,000, ओके, एंड 10% ऑफ सैलरी, 10% 40,000 का 10% 4,000, 6,000 माइनस 4,000 2,000, ओके। नेक्स्ट है क्यू के लिए, रेंट पेड कितना दिया हुआ है 27,000, 10% ऑफ 5,000 and you will get 27,000 minus 5,000 and you will get 22,000. देन आर का देख लेते हैं, आर का क्या दिया हुआ है, रेंट पेड कितना दिया हुआ है 15,000, ओके, एंड 15,000 माइनस 6,000, 60,000 का 10%, 6,000 9,000, 15,000 माइनस 6,000 9,000, ओके। एंड एस के लिए जो है रेंट पेड नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड अब क्या करेंगे हम, रेंट पेड कितना दिया हुआ है 20,000 एंड टी का जो है 50,000 का 10%, ओके, एंड यू विल गेट 13,700, कंडीशन और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ये आपकी सबसे बड़ी मेहनत होनी चाहिए क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आपने जो है वैल्यूज जो है इधर उधर कर दी, जैसे आर का एस में लिख दिया देन और बाद में आप देख रहे हैं, तो देन आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जब भी क्वेश्चन करें तो अच्छे से और देख कर करें। फाइन, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट एग्जेम्प्ट। अब अमाउंट एग्जेम्प्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो है, ये तीन हमने जो निकाले हैं ना, HRA रिसीव 40% या 50% ऑफ सैलरी, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन सब में से जो भी सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है 2,000, यहाँ पर क्या है 20,000, और यहाँ पर क्या है 6,000, यहाँ पर क्या है 20,000, और यहाँ पर क्या है 13,700। और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, ओके। सो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ ही नहीं था, सॉरी। सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैसे होगा, क्योंकि हमें ये जो है अमाउंट
वो दिया हुआ ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील। तीनों जो है कंडीशंस हमारी होनी चाहिए, तभी जो है एग्जाम्शन हमें मिलेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, गलती से लिख दिया था। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीनों कंडीशंस होगी तभी क्या होगा, एग्जाम्ड होगा लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ तक आ गया हमारा अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो भी HRA का ही है बट उसमें थोड़ा सा लॉजिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी HRA का ही है बट उस केस में आपको DNS अलोवेंस भी गिवन है और कमीशन भी गिवन है। और यहाँ पर आपका कैसे डाउट आ सकता है। सो क्वेश्चन है, particulars of his salary for the previous year 2019-20 are as under। बेसिक सैलरी गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, बेसिक सैलरी, जो कि क्या है 5500 पर मंथ। DNS अलोवेंस हमें गिवन है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पर मैंने जो है अंडरलाइन करी हुई है, सो इसे ध्यान में रखिए आप। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है, 2500 पर मंथ। देन कमीशन एट द रेट 3% ऑन सेल्स फॉर द ईयर एंड ब्रैकेट में फिर लिखा हुआ है द सेल्स इवनली स्प्रेड ओवर। फिर आपको दिया हुआ है 9000 पर एनम। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, 9000 का 3% भी निकालेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि कमीशन 3% की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी 9000 पर एनम दी हुई है। फिर से आप कैलकुलेट मत कीजिएगा, गलती से भी गलत हो जाएगा आपका। फाइन, इसीलिए करवा रही मैं क्वेश्चन। फिर आपको दिया हुआ है हाउस रेंट अलोवेंस 2000 पर मंथ एंड देन एक्चुअल रेंट पेड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अप टू दिसंबर 2019 2000 पर मंथ एंड फ्रॉम 1 Jan 2020 4000 पर मंथ। अब यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेशन जो भी करेंगे आप 9 मंथ की अलग से करनी पड़ेगी आपको, और जो फिर जैन से, सबसे पहले तो आपको 9 मंथ्स अप्रैल टू दिसंबर की करनी पड़ेगी अलग से, एंड देन जैन से लेकर मार्च तक की 3 मंथ्स की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। फाइन, तो सबसे पहले जो है हम जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे HRA रिसीव्ड। फाइन, सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैलरी, क्योंकि हमें बेसिक सैलरी दी हुई है, यहाँ सैलरी गिवन नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन में देखें कि सैलरी गिवन है आपको या बेसिक सैलरी गिवन है। सो सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना है और वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, सो वर्किंग नोट बनाना कभी भी ना भूलें। ओके, सबसे पहले हम निकाल देते हैं सैलरी फॉर HRA कितने मंथ्स के लिए, सबसे पहले हम निकालेंगे 9 मंथ्स के लिए। सैलरी कितनी गिवन है, 5500 पर मंथ है, तो 9 मंथ्स के लिए हम निकाल रहे हैं पहले तो 5500 पर मंथ इनटू हमें क्या करना है 9। एक तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सैलरी प्लस DNS अलोवेंस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लिखा हुआ है इसीलिए मैंने अच्छे से उसको जो है अंडरलाइन भी किया हुआ है, DNS अलोवेंस प्लस कमीशन। सैलरी 5500 दिया हुआ है हमें, 9 मंथ्स 5500। कैलकुलेटर से मैंने क्या ये कैलकुलेशन लिख दी कि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करके रखी है एंड देन समझाना है आपको। ओके, 5500 इंटू 9 एंड इट्स कमिंग 49500। ओके, एंड देन DNS अलोवेंस कितना दिया हुआ है आपको, 2500 पर मंथ, 2500 इंटू 9, तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225
00 एंड देन यहाँ पर कमीशन पर अच्छे से कान खोलकर सुनिए। 9000 पर एनम दिया हुआ है, क्या करना है, 9 मंथ्स का निकाल रहे हैं। 9000 मल्टीप्लाई 9 मंथ्स 9/12 एंड आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 6750 एंड देन टोटल होगा इसका कितना 78750। ये हमने जो है सैलरी फॉर HRA 9 मंथ्स, यहाँ लिख देती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। जो एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। फाइन, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जो है 3 मंथ्स का निकालते हैं। ओके सो 3 मंथ्स का निकाल लेते हैं हम सैलरी एंड ये सब, बस कैलकुलेशन ही जो है अलग होगी। 3 मंथ्स, फाइन। सैलरी 2500 इंटू 3, 25 3 जा 7500। सॉरी सैलरी तो कितनी दी हुई है हमें 5500, सॉरी 5500 दी हुई है, सॉरी। कभी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप देख लें वो, ओके, कभी कभी हो जाती है। एंड आपको फिर दिया हुआ था DNS अलोवेंस दिया हुआ था आपको कितना 2500, वही मुझे याद रह गया। ओके देख लेते हैं एक बार, 2500 ही दिया हुआ है। 2500 इंटू 3 7500 प्लस DNS अलोवेंस 9000 दिया हुआ है। 9000 इंटू 3/12, 9000 इंटू 3/12 करेंगे, 3 मंथ्स का कर रहे हैं, 3% मत निकालिए गलती से भी। ओके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2250, 2250। सो ये हो जाएगा 26250। ओके सो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फाइन, वर्किंग हो गई है। अब हम जो है फॉर्मेट भी जो बनाएंगे हम वो क्या करेंगे, 9 मंथ्स का अलग बनाएंगे एंड 3 मंथ्स का जो है क्या करेंगे अलग बनाएंगे। और लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो मैंने आखिरी बार आपको जो है लिखकर नहीं बताया था वो मैं लिख कर बता दूंगी इसका। फाइन, क्योंकि बच्चों को डाउट होगा कि वो लिखना है नहीं, ऑफ कोर्स लिखना है। वो क्वेश्चन एक जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था इसलिए मैंने नहीं लिखा था। फाइन, सो अब जो है हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबसे पहले 9 मंथ्स की और 3 मंथ्स की, ठीक है। फॉर पीरियड ऑफ 9 months, okay. And next for period of 3 months, यहाँ particulars थोड़ा सा इजीली समझाने के लिए यहाँ पे मैं 2 जो है कि आपको इजीली समझना है। ओके ओके सो चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीट कैसे पता लगाएंगे आप, क्या क्वेश्चन में दिया होगा, ऑफ कोर्स दिया होगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, मुझे तो दिख चुका है। हाउस रेंट अलोवेंस 3000 दिया हुआ है और सबसे पहले हमें कितने मंथ्स का निकालना है, 9 मंथ्स का। तो 9 इंटू 9000 इंटू 3 27,000। सो ये आ गया कितना 27,000 एंड 3 मंथ्स का कितना निकल जाएगा, 3000 इंटू 3
9,000. Next, least of the following. Least of the following: actual HRA received. Okay, actual HRA received अब 27,000 एंड यहाँ पर 9,000. देन मैंने आपको बताया था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड आपको दिया हुआ है, अच्छे से देखिए ध्यान से. 9 मंथ्स का दिया हुआ है 2,000 पर मंथ और 3 मंथ्स जो है लास्ट के उसका दिया हुआ है 4,000 पर मंथ. 2,000 इंटू 9 18,000 और 10% ऑफ सैलरी 78,750 7875. सो 18,000 माइनस 7875 और आपको मिल जाएगा 10,125. ओके, एंड देन जो है 3 मंथ्स का कितना मिल जाएगा, तो आपको दिया हुआ है 4,000 इंटू 3 12,000 एंड आपने जो है सैलरी कितनी निकाली थी 26,250. तो 10% कितना हो जाएगा 2625 और आप लेस करेंगे 12,000 माइनस 2625 तो आपको मिल जाएगा 9375. ओके, अब 40%. यहाँ पर 40% क्यों होगा, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए. विलेज नियर टू चेन्नई. चेन्नई देख के और मेट्रो सिटी समझ के 50% मत कर दीजिए. विलेज लिखा है, विलेज में रह रहा है वो, पर्टिकुलरली जो है मेट्रो सिटी में नहीं रह रहा है. सो यहाँ पर 40% ही होगा. कितना 40% ऑफ सैलरी. 40% ऑफ सैलरी कितनी थी उसकी 78,750 का 40% आपको कितना निकल जाएगा 31,500. ओके, एंड यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी 26,250 का 40% आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10500. आपका जो है क्या आ जाएगा आपका इसका 40% ऑफ सैलरी 10500 आ जाएगा. एंड देन अब आपका निकालते हैं यहाँ पर एग्जेम्प्ट अमाउंट. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. एग्जाम देखिए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सबसे कम कौन सा है 10,125 एंड इसमें लिस्ट सबसे कौन सा है 9,000. ओके, अब यहाँ पर आपको मैं टैक्सेबल अमाउंट बता देती हूँ. सबसे पहले इन दोनों का ऐड कीजिए, ये अलग से है टैक्सेबल अमाउंट एंड ये हो जाएगा नील. तो क्या हो जाएगा 16,875 और ये 0 इसको नील लिखते हैं हम. तो कितना आ जाएगा 16,875 और एग्जाम्प्ट अमाउंट 10,125 प्लस 9,000 तो कितना आ जाएगा हमारा ये 19,125. सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होंगे. इस बार पूरे चांसेस हैं ये क्वेश्चन आने के. ओके, सो इसको अच्छे से देख ले एक बार, बहुत इजी है. एक बार फिर से मैं आपको जो है 9 मंथ्स और 3 मंथ्स और इस पूरा जो अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से बता देती हूँ. 9 मंथ्स का अलग दिया था, 3 मंथ्स का अलग दिया था, हमने अलग अलग निकाल ली. ठीक है, हमें HRA निकालना था तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सैलरी हमने अलग से निकाल ली. डियरनेस अलाउंस को पूरा ध्यान रखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है. ओके, कमीशन का बिल्कुल अच्छे से देखिएगा. ओके, एंड देन हमने क्या निकाला, फिर हमने एक्चुअल HRA सब दिया हुआ था, बस हमें मंथ से डिवाइड करना है. रेंट पेड भी दिया हुआ है, 10% सैलरी का करना है हमें.
एंड देन 40% ऑफ सैलरी जो हमने निकाली उसका 40% करना है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई जो है डिफ़िकल्ट बात हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ओके, इसे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फाइल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, वो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बहुत इजी होते हैं, ठीक है। सिर्फ वैल्यू को जो है आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मतलब 12 मंथ्स, ठीक है। सो उसकी मैं कैलकुलेशन आपको नहीं बताऊंगी करके पूरा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा और मुझे क्या करवाना है, पूरा कोर्स करवाना है, ठीक है। सो आप जो है क्या करें, वो कैलकुलेशन तो खुद करें। मिस्टर सचिन इज एन इंस्पेक्टर इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी एट मुंबई, मेट्रो सिटी है, ध्यान रखिए। He gets a salary at the rate 9,000 per month, DNS allowance 1,800 per month, entertainment allowance 250 per month, house rent allowance 1,500 per month, city compulsory allowance 40 per month, medical allowance 200 per month, children education allowance 150 per month। अच्छे से देखिए, for one child, सिर्फ वन चाइल्ड के लिए दिया हुआ है, ओके। एंड प्रोजेक्ट अलाउंस 100 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस 3600 पर मंथ, ओके। आपको कहीं कहीं पता लग गया होगा कि कौन सा फुल्ली जो है टैक्स फ्री है और पार्शली टैक्स फ्री है, ये अच्छे से देखिए, ओके। ही स्पेंड 900 इन एंटरटेनिंग द विजिटर्स ऑफ द कंपनी एंड पेड 1000 पर मंथ एज द रेंट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड हिम फॉर हिज रेसिडेंस। रेंट पेड दिया हुआ है, ओके। अच्छे से देख लीजिएगा, उसी टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तभी टिक कर दीजिए, वरना एग्जाम में क्या होता है, थोड़ी हड़बड़ी होती है तो देन हम भूल जाते हैं, ओके। एंड देन ही हैज अ सन हु गोज टू स्कूल, ही स्पेंड 800 ऑन हिज ट्रीटमेंट। अब आपको यहाँ पर निकालना है ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले सैलरी 9,000 पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रोस सैलरी तो लिख दीजिए ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ ग्रोस इनकम फ्रॉम ऑफ कोर्स जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरी का जो आपको इन्फॉर्मेशन दिए जो सैलरी के हेड के अंदर आते हैं वही दिए हुए हैं, तो उसी से निकालेंगे आप ग्रोस इनकम, राइट। तो सबसे पहले ऊपर लिख दीजिएगा स्टेटमेंट, चलिए मैं लिख देती हूँ, स्टेटमेंट ऑफ ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, ओके। स्टेटमेंट खींचिए, फाइन। फिर अमाउंट लिखिए, इधर एक अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सैलरी कितना दिया हुआ है, 9,000 इंटू 12, जो भी आएगा अमाउंट, ओके। एंड देन आपको क्या दिया हुआ है, डीएनएस अलाउंस पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही लिख रही हूँ, ओके। डीएनएस अलाउंस हमको कितना दिया हुआ है, 1800 इंटू 12। देन क्या दिया हुआ है हमें, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दिया हुआ है, 250 इंटू 12। एंड देन हमें दिया हुआ है हाउस रेंट अलाउंस, जो मैंने कैलकुलेशन बताई आपको पहले, बस वैसे ही निकालना है उसे, ठीक है। तो मैं फिर से जो है इसको रिपीट नहीं करूंगी, फाइन। वही जो एचआर कितना दिया हुआ है, चलिए मैं आपको ऑरली बता देती हूँ, 1500 पर मंथ दिया हुआ है, तो 1500 इंटू 12 एक्चुअल एचआर है वो लिख दीजिए। देन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल एचआर है 1500 इंटू 12 एंड देन 40% या 50% ऑफ द सैलरी, फाइन। एंड देन रेंट पेड, लास्ट में आपको बताया था कि एक बार आप जो उसको जो लाइन खींच दीजिए या आप लिख दीजिए उस पर रेंट पेड, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, तो आपका क्या आ जाएगा, एचआर आ जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस।
CT compulsory allowance 40 into 12, ओके। एंड देन आपको दिया हुआ है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस कितना दिया हुआ है 200 into 12, ओके। एंड देन नेक्स्ट दिया हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको कितना दिया हुआ है 150, और मैंने आपको क्या बताया था 100 पर मंथ, कितने बच्चों के लिए, यानी ईच, अगर 2 बच्चे तो 100 पर मंथ, 100 into 2 करते थे आप into 12, तो फिर उतना ही आएगा, ठीक है। तो 50 रुपीज़ जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ओके। सो उसकी भी कैलकुलेशन, चलिए उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको वो नहीं बताई इसलिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या है, सॉरी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 50, सबसे पहले कितना दिया हुआ है आपको 150 into 12 कितना होता है 150 into 12 1800 होता है, सॉरी 1800, फाइन। अब एग्जाम कितना होता है, सिर्फ 2 बच्चों का हो सकता है, कितना 100 लेस एग्जाम, पर यहाँ एक ही बच्चे के लिए पे कर रहा है, तो एक ही बच्चे की इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें, 2 बच्चों के बारे में नहीं बोला है। 1200 तो 6600, ओके। एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट अलाउंस, ये चलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि अब इसके बाद जो है दिखाई नहीं देगा, सो अब यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन आपको मैं जो है क्या बताती हूँ, ये वाला बताती हूँ, देख लिया होगा। प्रोजेक्ट अलाउंस कितना दिया हुआ है आपको 100 into 12। देन दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, अब इसमें एग्जेम्पशन होता है, मैंने बताया था 70% होगा या फिर 10%, विच एवर इज लेस। कितना दिया हुआ है 3600 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा इंटू 12, तो आपका कितना आ जाएगा 43,200 आ जाएगा, ओके। एंड 70% ऑफ 43200 आ जाएगा आपका, जो है लिख देती हूँ मैं, फाइन लिख देती हूँ, कितना दिया हुआ है 3600 इंटू 12, तो आपका आ जाएगा कितना 43200, ओके। एंड लेस करेंगे आप एग्जेम्पशन इसके अंडर, एग्जेम्प्ट 70% ऑफ 43200, तो कितना आ जाएगा 30240, ओके। सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12960, ओके 12960। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं हम, ये इस पर 900 इन एंटरटेनिंग द विजिटर्स, कुछ नहीं होगा इसका। एंड पेड ये हम कर चुके हैं, एंड ट्रीटमेंट वो इसके इस हेड के अंदर नहीं आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज़ इसका आप कमेंट में बताइए कि आपने 100 into 12 क्यों नहीं लिखा, फाइन, ये आप इतना सा कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, हमें कोर्स करने जैसे बताया, सो प्लीज़ आप ये कर लीजिए, ठीक है। और इजी, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है कि मैं आपको बताऊँ आप फंस जाएंगे, ठीक है। सो ये आज यहाँ तक ही था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप जो है आपके कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।